अक्सर आप इस शो में टैक्स से जुड़े हुए उलझन को सुनते हैं, फिर उसके जवाब आपको दिए जाते हैं। लेकिन इस शो की शुरुआत मैं करूंगा एक अच्छी खबर से, वो ये कि अगर आपने एडिशनल टैक्स जमा कर दिया सरकार के पास, तो सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड देना शुरू कर दिया है। अब तक करीब 39 लाख टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के रिफंड दिए जा चुके हैं। आप भी अपना अकाउंट देख लीजिए, अगर आपको अब तक रिफंड नहीं मिला है और अगर आप रिफंड के हकदार हैं तो आप हमें लिख भेजिए। टैक्स गुरु आपके रिफंड दिलाने के तरीका आपको बताएगा और रिफंड आपको दिलवाएगा भी। और सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड ही नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी उलझन आपके पास है टैक्स से जुड़ी हुई, तो आप हमें लिख भेजिए, हम इसका सवाल का जवाब देंगे। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम ऐसे ही सवाल लेकर के बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और पेश है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु। टैक्स गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी उलझनों को दूर करने के लिए हर शो में हमारे पास होते हैं खास मेहमान। और इस बार के खास मेहमान हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से जुड़े मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ के इस खास शो में। और मुकेश पटेल जी ने आप दर्शकों के लिए बहुत सारे रिसर्च करके रखे हैं और टैक्स बचाने कई सारे आपको टिप्स देंगे। वो सारी बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे तक, इसलिए अगले आधे घंटे तक आप कहीं जाइएगा नहीं। फिलहाल बता दूं दर्शकों को कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। शेयरों में निवेश से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर देनदारी कैसे कम करें और इसका क्या है तरीका। जमीन से मिले मुआवजे पर क्या आपको देना होगा टैक्स, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिस पर GST नहीं लगता है लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर GST लगता है, तो क्या आपको मिलेगा रिफंड। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दा हम करें शेयर बाजार के निवेशकों के लिए, जो शेयर बाजार में निवेश तो करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेते हैं, लेकिन टैक्स की देनदारी इतनी पड़ जाती है कि इनके मुनाफे पर थोड़ा बहुत पानी फिर जाता है। और वो टैक्स की देनदारी होती है खासतौर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो मुकेश पटेल साहब, सबसे पहले शुरुआत इसी से क्यों ना की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए किया जाए, क्योंकि हमारे दर्शक बड़ी संख्या में शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसका क्या प्रावधान है, सबसे पहले ये दर्शकों को बताएं। ये बिल्कुल सही समय है जब टैक्स गुरु ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा है। लक्ष्मण जी, आपको पता है कि पिछले 6 महीने में ही मार्केट ने 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो IPOs की भी लगातार एक लाइन लग गई, और आप अप्लाई करते हैं और लिस्टिंग जब खुलता है उसके बीच में ही आपको इतना मुनाफा हो जाता है कि ये सब कैसे टैक्स से हो और इस पर हम क्या प्लानिंग करें, ये हम आज हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अगर जिस पर STT, जिसको हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, वो अगर वसूल किया जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस के केस में आपका टैक्स का एक फ्लैट रेट है सेक्शन 111A के तहत, और वो रेट है 15%। आपके केस में सरचार्ज या सेस लगता है तो उसके हिसाब से आपको उसको जोड़ना है। अब इसमें 2 चीज़ें खास ख्याल में रखने की बात है। एक तो ये 111A का जो आप टैक्स भरेंगे, तो इस इनकम के कंप्यूटेशन में आपको जो सेक्शन 80 फैमिली हम कहते हैं, माना 80C, D, TTA वगैरह के जो सब सेक्शंस हैं, उसकी कोई भी डिडक्शन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने आपको मिलेगी नहीं, जहां STT की वसूली होती है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आप रेसिडेंट टैक्स पेयर हो और अनयूटिलाइज रहता है, मान लीजिए कि जैसे आपकी कोई इनकम नहीं है और आपके केस में आपको 2.5 लाख, या सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक की शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन है, आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन जो है वो जरूर मिलेगी। और इसके साथ सेक्शन 87A के तहत अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको जो 12,500 का रिबेट मिलता है लक्ष्मण जी, वो भी मिलेगा। हालांकि ये रिबेट और ये जो स्पेशल एग्जम्पशन लिमिट का सेट ऑफ का प्रोविजन है, वो अगर कोई NRI होता है तो उसके केस में नहीं मिलता है। इतनी मोटी मोटी बातें अगर आपके ध्यान में रहे
तो आप सही दिशा में प्लानिंग की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें आपने तो टैक्स की देनदारी कितनी बनती है, किन प्रावधानों के तहत बनती है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन शेयर बाजार में आदमी आता है 2 पैसा कमाने के लिए, तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इस टैक्स से बचे कैसे, टैक्स की देनदारी को कम कैसे करें। बिल्कुल, टैक्स गुरु का काम ही तो यही है, गुरु मंत्र देना। तो आज के शो में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स सेविंग के लिए अगर हम कुछ गुरु मंत्रों की बात करें तो सबसे पहले गुरु मंत्र ये होगा हमारा, लक्ष्मण जी, की जैसे कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो अपने फैमिली में हो सके तो जितने भी आपके एडल्ट मेंबर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, HUF की भी एंटिटी है, वो हर एक केस में आपको एक डीमैट के अकाउंट का ओपनिंग का प्रावधान करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है या HUF है, उसकी आम तौर से और कोई इनकम नहीं है, पर ये शॉर्ट टर्म गेन जब मार्केट का माहौल अच्छा होता है तब आप IPO से और शेयर की खरीद और बेच करके आप कर सकते हैं। तो ये 2.5 लाख या 3 लाख के दायरे में रह के या तो रिबेट, इसके साथ आज हम एक दर्शकों को चार्ट दिखा रहे हैं, तो ये चार्ट से आपको पता चलेगा कि आप एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट दोनों का फायदा लेते हैं, और अगर आप रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं तो आपको किस तरीके से आयकर की बहुत ही उपयोगी बचत हो सकती है। अब इसमें एक छोटी सी बात और भी है लक्ष्मण जी की, कई बार क्या होता है, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया कि NRI को ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, या तो कोई छोटा HUF जैसा केस है जिसके केस में आपको समझिए कि 15% का टैक्स देना है। अब 5 लाख से अगर आपकी आय कम है तो 2.5 से 5 लाख का आपका टैक्स रेट खाली 5% बनता है। अब कैपिटल गेन है तो उस पर 15% लगता है। तो यहाँ एक छुपा हुआ मोती ये है जो आप चुन सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन मार्केट के STT रूट से करें। अगर आप ऑफ मार्केट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 15% के टैक्स में या तो वो डिडक्शंस न मिले, वो प्रावधान की कोई सीमा लगती नहीं है। आप अपने तरीके से इवन 5% के ब्रैकेट में टैक्स भरते हुए फायदा ले सकते हैं। तो इसका भी ये हम बहुत ही अच्छा प्लानिंग और आयोजन कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस मकसद से हमने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, आपने पूरा वो मकसद पूरा कर दिया है, और आपने बताया कि आखिर कैसे टैक्स के दायरे में रहकर भी टैक्स को बचा सकते हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं देख रहा था कि सेबी के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक करीब 22% से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में जुड़े हैं, जिनकी संख्या करीब 50 लाख के आसपास है। उन लोगों के लिए तो वाकई बहुत काम की बात थी जो आपने बताया।